ये आरबीआई गवर्नर और बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी। आई थिंक हर्षदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, ये जो गवर्नर साहब हैं ये वन ऑफ द बेस्ट आरबीआई गवर्नर्स रहे हैं। वो बहुत उन्होंने शुरुआत की, मार्केट को थोड़ी सी एश्योरेंस दी, पहले स्टांस चेंज किया। आई थिंक वो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव था। इमीडिएटली उसके बाद बैंक निफ्टी में देखिए एक बहुत बड़ी रैली आई। उसके बाद मार्केट में वो रैली ठीक ठाक कंटिन्यू करी। उसके बाद जब थोड़ा टुवर्ड्स द एंड उन्होंने कुछ वार्निंग साइंस भी दिए और उन्होंने कहा कि, और ख़ासतौर से एनबीएफसीज़ पर उन्होंने थोड़े से वार्निंग साइंस दिए। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि एनबीएफसीज़ डे हाई पर है, क्योंकि एटलीस्ट जो उन्होंने कहा ना कि कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, शायद मार्केट ने उसको लैच ऑन कर लिया। लेकिन ये जो पॉलिसी थी उसका जो सबसे बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से था, देखिए ये सब क्या है ना, जो एंड में उन्होंने बोला है वो एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि सेल्फ करेक्टिव आप मेजर्स रखिए, और जो उन्होंने ओवरऑल इन्फ्लेशन पर बात करी और जो उन्होंने ओवरऑल ग्रोथ पर और अकोमोडेटिव स्टांस, जो मतलब स्टांस चेंज पर बात की, मुझे लग रहा है कि मार्केट को इस पॉलिसी को पॉजिटिवली लेना चाहिए इंक्रीमेंटली। और एक रैली हुई बड़ी, उस पर थोड़ी सी करेक्शन आई। अब देखते हैं सेकंड हाफ में शायद हो सकता है कि वापस एक रैली आए। हर्षदा, अनुज, मेरे ख्याल में वो एनबीएफसी पर ज़्यादा मार्केट का फोकस रहेगा, और ये जो तेज़ी आ रही है उस लिहाज से आ रही कि ज़्यादातर हमारी जो दिग्गज एनबीएफसीज है वो लार्जली काफ़ी अग्रेसिवली गवर्नड है, तो वहाँ पर रिस्क नहीं है। तो होपफुली यहाँ पर लोग ये सोच रहे हैं कि अगर दूसरों का बिजनेस जाता है तो यहाँ पर शायद बिजनेस आता हुआ दिखाई दे। बेसिकली आरबीआई गवर्नर में, और इसको मैं रिकैप करना चाहूँगी एक बार फिर, हिदायत दी है, वार्न किया है कि देखिए आप अपने रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क पर फोकस रखिएगा। कुछ ऐसी एनबीएफसीज पाई गई हैं जो अग्रेसिवली ग्रोथ को चेस कर रही हैं, आप रिस्क फ्रेमवर्क के तहत ही अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिएगा। दूसरी दफा उन्होंने ये कहा है कि एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस खास तौर से बिजनेस टारगेट ड्राइव कर इनफैक्ट अपनी कुछ बिजनेस में ग्रोथ दिखा रहे हैं। डिमांड पर फोकस नहीं है, इनफैक्ट टारगेट्स पर ज़्यादा फोकस है, इसीलिए अनरीजनेबली हाई फीस वसूली जा रही है, पेनल्टीज वसूली जा रही है, वो सब बंद होने की ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स वो कॉम्पनसेशन पैकेजेस भी कुछ टारगेट ड्रिवन हैं, वो भी बदलने पड़ेंगे। तो एनबीएफसीज पर एक खासा फोकस यहाँ पर क्लियरली आता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन जो बड़ा टेक अवे, अनुज, और जो हमारी शायद एमपीसी ने भी कहा था कि रेट्स में कोई बदलाव नहीं और स्टांस बदलेगा, और स्टांस बदलना ही एक बड़ा सिग्नल है कि शायद अब थोड़ा सा नर्म स्वभाव, जो हम कहते हैं ना हॉकिश और डविश, तो शायद ये पॉलिसी एटलीस्ट इन द बिगिनिंग डविश रही। हर्षदा, मैं एक चीज़ कहूँगा, तैयार हो जाइए अब यहाँ से एक बड़ी रैली के लिए। आई थिंक कल बाय द वे एक बार जरा निफ्टी की एक बार 25-200 की कॉल एक बार जरा लेकर आइए। मैं थोड़ा सा क्यों इस पर एक एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कल हमने इस कॉल की बात की थी करीब 55 रुपये पर। आई थिंक इस समय वो डबल हो चुकी है, और ये मेरा व्यू ये है कि ये यहाँ से भी आपको एक बड़ा पैसा बनाकर देगी। और जो देखिए 96 पर आ गई, मैक्रो पर फोकस करिए। देखिए एनबीएफसीज पर क्या कहा, वो क्या बोलते हैं उसको, फोरक्लोजर फीस पर क्या कहा, ये सब चीज़ें ना छोटी मोटी चीज़ें। जो क्रक्स था मैटर का, वो जो शुरू के 3-4 लाइनें उन्होंने बोली थी, एक चीज़ क्लियर हो गई थी, अब वो इन्फ्लेशन से कंफर्टेबल हो गए हैं, और अब उन्हें लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन से मैं कंफर्टेबल हूँ। और एक चीज़ बताऊँ, मैं भले उन्होंने जिक्र नहीं किया उस चीज़ का ज़्यादा, लेकिन जो बाकी सेंट्रल बैंकर्स ने एक्शन लिया है, कुछ ना कुछ आरबीआई उससे भी अलाइंड है, ठीक है। तो उस हिसाब से आई थिंक जो एक सुबह हमारी बात हुई थी कि बैंक निफ्टी ड्यू है 1000-1500 पॉइंट की रैली के लिए, निफ्टी ड्यू है, और कुछ नहीं तो 20 डेमा पर जाने के लिए। मुझे लग रहा है उस रैली की हर्षदा आज शायद यहाँ पर एक शुरुआत हुई है। तो इस मार्केट में अब आपको एक बहुत सिंपल ट्रेड मिली हुई है कि लॉन्ग रहना है और रीसेंट लो के स्टॉप लॉस रखना है। आज अगर यहाँ पर बंद हो गए तो उसकी एक कंफर्मेशन भी मिल जाएगी।